आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें, और मंदिर का लोटा कैसा होना चाहिए, पीतल का या तांबे का। कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का या माटी का। कुछ लोग अपने पूजा घर में गलत तरीके से दिए को रखते हैं और उनका घर बर्बाद हो जाता है। और जानिए दीपक की बाती कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से या फिर सूती हाथ में बांधने वाले कलावे से। कुछ लोग दीपक जलाते समय भयंकर गलती कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर लक्ष्मी माता का अपमान मत करना। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल को छिड़कना चाहिए। एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं। और जल्द से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल चढ़ाएं या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में है। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहां छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घर के बाहर या घर के अंदर दिए जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 वह फायदे जो आपको चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाते हैं तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि घर में दिया जलाना या घर के बाहर दिया जलाना कई तरह के फायदे मिलते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ कई शक्तियां जागृत होती हैं, बल्कि यह 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार तो दूर होता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी कोसों दूर रखती है। यहां पर दीपक जलता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जाहिर सी बात है, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो भगवान का भी वास होगा। इसीलिए घर में शाम होने से पहले, रात होने से पहले दीपक अवश्य जलाया जाता है, ताकि घर में कोई गलत नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए। दोस्तों, तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दोस्तों, नंबर 2, दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक नजरिए से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 3, घर में होता है सुख समृद्धि का वास। जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है तो उस घर पर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में लो रखने से घर में धन और संपन्नता बढ़ती है। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ाता है।
दोस्तों, नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मददगार। घर में दिया जलाने से बीमारियां घर के आसपास भी नहीं भटकती। घर के सभी परिवार सदस्यों को हर बीमारी से बचाव मिलता है। खासकर दीपक के साथ एक लौंग जलाने से इसका असर दुगना हो जाता है, जिसमें चर्म रोग दूर करने के सारे गुण मौजूद होते हैं। इसलिए घी का दिया जलाना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। शुभ शक्तियां होती हैं आकर्षित। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है तो वहां कभी अंधकार नहीं होता। उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींचता है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप तांबे का पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो आप उसे ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगा जल ना हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है वो हर प्रकार की समस्याओं को घर से दूर करने के लिए छिड़का जाता है। जैसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हो, तो आपको सभी प्रकार के दोषों से, ग्रह दोषों, मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रहीं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकालने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसे जल्द से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल्द से, अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम जल चढ़ाते हैं, मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मैन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव
मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है, तो आप माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, आपका स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूं। और उसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि जो हमारे घर की दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़कते हैं, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न था कि मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव सुबह झाड़ू लगाने के बाद करना है या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को एक साथ देखना चाहिए और हथेलियों को देखते हुए मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं। उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वो उसके बाद ही किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, मां लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क होते हैं, मतलब झाड़ू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे, यह सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं तो क्या उसी समय घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहां पर करें, किसे हम अपना मुख्य द्वार माने। देखिए, जो आपका अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है जहां पर आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहां पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के, मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? तो देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं, मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। दोस्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वो रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है वो जल में समाहित हो जाती है।
जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं, भगवान से तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल्द हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी भी दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन दवाई हमें लगता ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवाइयां काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक क्लेश रहता है, हमेशा आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह, क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव से भरा क्यों होता है? क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है? आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है, अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नया पार लगता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक और यह होता है कि जो लोग भगवान को रोजाना भोजन नहीं करा सकते, तो वह मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन, यह सुबह के समय, आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए उसके, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हां, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले दिन यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते, तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में जो जल रखा जाता है उससे हम और क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इस जल का छिड़काव करने से
बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जैसे अगर आपके दुकान पर किसी की नजर लगी है, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे काम को किसी ने बांध दिया है। मतलब किसी की बुरी नजर ऐसी लग गई है कि पहले तो दुकान बहुत अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और दिन दुगनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की होती है। और हां, मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जबकि आपके घर में बिल्कुल सात्विक भोजन बनता हो। मतलब लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता हो तो खाना बनाने में इस जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं और बचे हुए जल को आप अपने घर में पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मंदिर पर रखा हुआ जल बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता है। बहुत सारे उपयोग इस जल के होते हैं। अगर हम सही तरीके से प्रयोग करें तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटा जल से हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वह देवताओं के पास होता है। देवी देवता वहां पर रहते हैं, तो उस जल में हर प्रकार की शक्ति समाहित होती है, जो कि सकारात्मक शक्तियां होती है। और इस जल का प्रयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं, मतलब उसको पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, घर में जल का छिड़काव करने में करते हैं, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी करेंगे तो निश्चित ही आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे कि हर रोज उसी जल्द से घर में छिड़काव करना है, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचे हुए जल को पौधों में डाल दीजिए, दुकान पर छिड़क दीजिए, अपने घर के व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए, बच्चों की बुक्स, शीश में, अपने घर की तिजोरी में, हर जगह इस जल का छिड़काव कीजिए और नियमित तौर पर कीजिए। चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, उसका छिलका आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका भी आपको लाभ बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से यह कार्य करना होगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और हां, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर जो रखा हुआ जल होता है, तो जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कोई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। क्योंकि खुला होता है तो क्या हम उसे ढक सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हां, बिल्कुल ढक कर रख सकते हैं। पूजा करने के बाद आप उस जल को किसी भी प्लेट से या कटोरी से ढक दीजिए। फिर जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले, ओम गणपतये नमः। और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, या फिर स्टील का या माटी का। आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रख लिया है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करना घर में शनि को कुपित करता है। घर में लोहे के दीपक से भी पूजा नहीं करना चाहिए, घर बर्बाद हो जाता है, गरीबी आ जाती है। बाजार में लोगों को लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ गए हैं। बिल्कुल भी गलती से भी घर ना लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर चले आएंगे और घर बर्बाद हो जाएगा। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, माटी का दीपक धन की देवी माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई और दीपक नहीं लाना चाहिए। पीतल और माटी का दीपक शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जिससे शनि और राहु केतु भी प्रसन्न रहते हैं। मंगल भी भारी नहीं होता। कच्चा कलवा तथा रूही का दीपक ही जलाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
जो लोग सूती धागा जो हाथ पर बांधा जाता है उसकी बाती बनाते हैं तो उस घर में परेशानी और गरीबी आ जाती है। रुई और कच्चा कलवा ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। घंटा क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है, मंदिर के अंदर कारण क्या है, शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, ताली को बजाना क्यों नकारा जाता है। तो यह पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुण घंटी जब जाते हो, घंटी नाद जब करते हो तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने जप तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं, कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस समय पर वह सारे पुण्य घंटी का नाद कर देने से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शिव मंदिर में तली क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खिंचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है कि हम शंकर को रिझा रहे हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना। दोस्तों, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता। दूसरा सामान दे देंगे पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण नहीं है घंटी बजाना। पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए। इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे निवेदन है कि मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। ऐसा करने से पाप लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक हैं, संत हैं, साधु, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से बांध दिया जाता है जिससे घंटी बजे ना। कहते हैं अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रा में है या मंदिर का दरवाजा बंद है, उस समय अगर आपसे घंटी गलती से भी बज जाए तो कहते हैं कि 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना चाहिए और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 बजे से पहले तथा 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब और पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप थोड़ा बहुत भी माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।